डेली करंट अफेयर इन हिंदी जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। 8 जून 2025 यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस से संबंधित। इसी के साथ पहला क्वेश्चन, राजस्थान के 2 भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। 89 रामसर स्थल, 91 रामसर स्थल, 95 रामसर स्थल, 100 रामसर स्थल। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 91 रामसर स्थल। राजस्थान के 2 नए स्थलों को जोड़ने के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार संसद का मानसून सत्र कब से आयोजित किया जाएगा? इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। 1 जुलाई, 15 जुलाई, 21 जुलाई, 29 जुलाई। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 21 जुलाई। मंत्रालय ने संसद का कानून सत्र 21 जुलाई से शुरू करने की घोषणा की है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। 2026-27, 2026-28, 2029-30, 2026-29। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 26-28 यानी कि 2026-28। भारत को संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक परिषद के लिए 2 वर्ष 2026-28 की अवधि के लिए चुना गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस शहर में पुलिस की यातना से एक व्यक्ति की मौत का स्वतः संज्ञान लिया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, दिसपुर। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद में पुलिस की यातना से मौत के मामले में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना 2027 कितने चरणों में कराई जाएगी? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2 चरण। भारत सरकार जनगणना और जाति गणना को 2 चरणों में कराएगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में कितने मिलियन मीट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया? 189 मिलियन मीट्रिक टन, 289 मिलियन मीट्रिक टन, 389 मिलियन मीट्रिक टन, 489 मिलियन मीट्रिक टन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 289 मिलियन मीट्रिक टन। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कुल 289 मिलियन मीट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी दूसरा। भारत एल्युमिनियम उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया? चंडीगढ़, नई दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली। अर्बन अड्डा 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा कारणों से कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। 5 देश, 12 देश, 15 देश, 21 देश। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 12 देश। अमेरिका ने सुरक्षा कारणों से 12 देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश के साथ मिलकर यमन के सोकोट्रा द्वीप में कुपोषण से निपटने के लिए एक पहल शुरू की है? भारत, चीन, अमेरिका, यूएई। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी डी यूएई। WHO और यूएई ने यमन के सोकोट्रा द्वीप में कुपोषण से निपटने के लिए एक संयुक्त पहल शुरू की है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन,
रेल मंत्रालय ने किस राज्य में मध्य रेलवे के अंतर्गत मिराज गार्डन लाइन परियोजना को मंजूरी दी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। मिराज गार्डन लाइन परियोजना महाराष्ट्र में शुरू की जाएगी। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग को मिल चुका है। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य में 9 लाइट हाउस परिसरों का शुभारंभ किया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी नागालैंड। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने शिक्षा सुधार हेतु यह पहल शुरू की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, दुनिया भर में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है? 6 जून, 7 जून, 9 जून, 10 जून। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए 6 जून। हर साल 6 जून को कीटों के महत्व को पहचानने के लिए विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट एटा में पुनः विस्फोट हुआ? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, क्रोशिया। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी इटली। इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी हाल ही में फिर से सक्रिय हो गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने की घोषणा की? इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए नॉर्वे। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।